प्यारे बच्चों नमस्ते। आज कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का प्रथम पाठ ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 को बसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1961 में हुई थी। निराला जी छायावाद के कवि थे। इनका निराला उपनाम इनके मित्रों ने, कवियों ने दिया था। निराला जी रामकृष्ण परमहंस व विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थे। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। यह कविता के कवि के अंतर्मन की आवाज़ है। इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु भारतीय ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, इसीलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है। कवि ने स्वयं के लिए और युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए यह कविता लिखी है। इस कविता का भावार्थ और कविता पाठ करने से पूर्व हमें इसके कठिन शब्दों को भी देख लेना चाहिए। इससे इसे समझना आसान हो जाएगा। देखिए, इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई शब्द कठिन लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल। पात यानी पत्ता, जो पत्ता, पेड़ का पत्ता। गात यानी शरीर, संपूर्ण शरीर इसमें आता है। निद्रित यानी सोया हुआ। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल यानी कि सुबह, सुबह का समय, सुबह का समय, प्रातः काल। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं तो आलस से आता रहता है उठने के लिए, तो वही होता है तंद्रालस, यानी नींद से आलस आना। लालसा का अर्थ होता है कुछ पाने की इच्छा, यानी कि तीव्र इच्छा, अभिलाषा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर समझ लीजिएगा। वीडियो के दूसरे भाग में हम कविता का भावार्थ तथा व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।